नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम ना टीचिंग की दुनिया में उतरने वाले हैं और एक बहुत ही जबरदस्त फ्रेमवर्क को समझने जा रहे हैं जिसका नाम है धुरंधर। अच्छा, कभी सोचा है कि एक टीचर को सच में एक इफेक्टिव टीचर क्या चीज बनाती है? आखिर वो क्या राज है जो एक अच्छे टीचर को एक महान, एक शानदार टीचर में बदल देता है? चलिए, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? वो छिपा है धुरंधर नाम के एक कॉन्सेप्ट में। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये टीचिंग में एक्सीलेंस के लिए 10 पॉइंट्स की एक पूरी फिलॉसफी है। और इसे बनाया गया है एक ऐसा लर्निंग माहौल तैयार करने के लिए जो असरदार भी हो और पूरा भी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये धुरंधर कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। फिर हम इसकी बुनियाद को देखेंगे, यानी DHU। उसके बाद ए एंड के साथ टीचिंग की आर्ट में माहिर होने की बात करेंगे। और आखिर में HAR के साथ इसे एक्शन में कैसे लाएं और कैसे सुधार करें, ये जानेंगे। तो अंत तक बने रहिए, पूरे फ्रेमवर्क की एकदम क्लियर पिक्चर दिमाग में बन जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियाद से। DHU और R, इनको ना आप एक महान टीचर के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझिए। ये वो बेसिक माइंडसेट और स्किल्स हैं जिनकी जरूरत हर टीचर को होती ही है। तो सबसे पहले आता है D। इसका मतलब है डेवलपिंग इफेक्टिव टीचिंग स्किल्स, यानी असरदार टीचिंग स्किल्स को डेवलप करना। ये सब कुछ टीचिंग की बेसिक कला के बारे में है। मतलब लगातार अपने पढ़ाने के तरीकों को बेहतर बनाना, नई नई स्ट्रैटेजीज अपनाना और सबसे ज़रूरी बात, अपने स्टूडेंट्स के साथ सच में कनेक्ट करना। इसके बाद आता है H, होलिस्टिक अप्रोच, यानी एक समग्र नजरिया। ये इस आइडिया पर जोर देता है कि स्टूडेंट्स सिर्फ एग्जाम के नंबर नहीं हैं, वो उससे कहीं ज्यादा हैं। मतलब हमें उनके अकादमिक, इमोशनल और सोशल हर तरह के विकास पर ध्यान देना है और हर स्टूडेंट की ज़रूरतों के हिसाब से एक पर्सनलाइज तरीका अपनाना है। अब बारी है यू की, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग आउटकम्स। सीधा सा मतलब है एक क्लियर टारगेट के साथ पढ़ाना। जब हमें ये पता होता है कि हमें हासिल क्या करना है, तो असरदार लेसन प्लान बनाना बहुत आसान हो जाता है और स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को ट्रैक करना और उसे बेहतर बनाना भी। और हमारी बुनियाद का जो आखिरी हिस्सा है वो है R, रेजिलिएंट एंड स्ट्रेस फ्री टीचिंग। मतलब मुश्किलों में डटे रहना और तनाव मुक्त होकर पढ़ाना। देखिए, ये इस बात पर जोर देता है कि एक टीचर के तौर पर खुद की वेलबींग कितनी ज़रूरी है। ये प्रिंसिपल मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देता है और चुनौतियों से निपटने के तरीके बताता है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक खुश और सपोर्टेड टीचर ही एक इफेक्टिव टीचर हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारी बुनियाद तो मजबूत हो गई है। तो चलिए अब अगले लेवल पर चलते हैं, टीचिंग की कला में मास्टरी हासिल करना। और इसके लिए हमारे पास है A, N और D, जो कुछ खास टीचिंग टूल्स पर फोकस करते हैं। पहला A है एक्टिव पैसिव वॉइस मास्टरी। अब ये सुनने में शायद सिर्फ इंग्लिश टीचर्स के लिए लगे, है ना? लेकिन इसका जो मेन आइडिया है वो है अपने सब्जेक्ट में गहरी पकड़ बनाना। मतलब अपने विषय की हर छोटी बड़ी बात पर मास्टरी हासिल करना, ताकि उसे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल साफ और आसान बनाया जा सके। इसके बाद है N, नर्चरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना। ये सिर्फ फैक्ट्स को रटने रटाने से बहुत आगे की बात है। यहां मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट थिंकर बनाया जाए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और सोचने समझने की क्षमता को डेवलप किया जाए। और दूसरा D है डिजिटल असेसमेंट टूल्स। आज की डिजिटल दुनिया में तो ये बहुत ही जरूरी है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसका सही फायदा उठाने के बारे में है। मतलब टेक्नोलॉजी से स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को ट्रैक करना और फिर उस डेटा के आधार पर फैसले लेना कि आगे कैसे पढ़ाना है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी ब्लॉक पर, H, A और R। ये वो हिस्सा है जहां सारी थ्योरी असलियत में बदलती है। मतलब अब तक जो भी सीखा है उसे क्लासरूम में लाने का, उसे अप्लाई करने का और लगातार बेहतर करने का टाइम है। तो दूसरा H है हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस। मतलब प्रैक्टिकल तरीके से सिखाना। ये वो पॉइंट है जहां थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलते हैं। जब स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और इंटरैक्टिव मौके मिलते हैं तो सीखना सिर्फ मज़ेदार ही नहीं बनता, बल्कि इससे उनकी दिलचस्पी और जोश भी बढ़ता है और वो चीज़ों को ज़्यादा गहराई से समझ पाते हैं। फिर आता है दूसरा A, एक्शनेबल लेसन प्लानिंग। देखिए, प्लान बनाना एक बात है, लेकिन ऐसा प्लान बनाना जो सच में काम करे वो बिल्कुल अलग बात है। इसका मतलब है ऐसे लेसन प्लान बनाना जो सीधे सीधे स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को पूरा करें और जिन्हें क्लास में असरदार तरीके से लागू भी किया जा सके।
और आखिर में हमारे पास है दूसरा आर, रिव्यू एंड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। ये लगातार ग्रोथ करने की चाबी है। इसका मतलब है टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक लगातार चलने वाला फीडबैक का चक्कर बनाना। इससे हमें अपने तरीकों को सुधारने और अपनी स्किल्स को और भी पैना करने में मदद मिलती है। तो चलिए अब इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने सभी 10 प्रिंसिपल्स को एक एक करके तो समझ लिया। अब एक कदम पीछे हटते हैं और पूरे धुरंधर फ्रेमवर्क को एक साथ देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो ये रहा पूरा फ्रेमवर्क एक जगह पर। डी, स्किल्स डेवलप करना। एच, होलिस्टिक अप्रोच। यू, लर्निंग आउटकम्स को समझना। आर, तनाव मुक्त होकर पढ़ाना। फिर आता है ए, अपने सब्जेक्ट में मास्टरी। एन, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना। डी, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल। और आखिर में एच, हैंड्स ऑन लर्निंग। ए, एक्शन लेने लाइक प्लानिंग। और आर, रिव्यू और फीडबैक। देखा जाए तो ये सच में टीचिंग में एक्सीलेंस हासिल करने का एक पूरा रोड मैप है। तो इस पूरे फ्रेमवर्क को देखने के बाद अब सोचने का समय है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो किसी भी टीचर की टीचिंग जर्नी में कल से ही एक बड़ा बदलाव ला सकता है। पहला कदम क्या होना चाहिए?